નમસ્કાર. સંદેશ ન્યૂઝના ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે ટુ ધ પોઈન્ટમાં આપણે એકદમ મુદ્દાસર વાત કરીશું ભારતીય જનતા પાર્ટીના नेशनल मीडिया कन्वीनर श्रीकांत शर्मा साहब साथे. श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. आप ये बताइए कि गुजरात चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? देश में और भी चुनाव होते हैं और राज्यों में भी हुए, अभी 5 और चुनाव हुए थे राज्यों में. यहाँ इसको ऐसे फोकस किया जा रहा है जैसे इससे बड़ा कोई चुनाव शायद देश में कभी हुआ ही नहीं है. देखिए, लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और हम कैडर बेस पार्टी से आते हैं और हम यहाँ रूलिंग पार्टी हैं, इसलिए हमारे लिए हर राज्य का चुनाव महत्वपूर्ण है और गुजरात का भी चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है. इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर एक कोशिश की जा रही है. बहुत बड़े बड़े नेता लगातार आपके यहाँ पे आ रहे हैं और इंटेंसिटी का स्तर जो है, तीव्रता जो है चुनाव प्रचार की और जीतने की जो एक ख्वाहिश है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है. एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. डेफिनेटली आज पूरी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनाव में है. 25-26 को हमारी बड़ी रैलियाँ हुई, 1-2 को हमारी बड़ी रैलियाँ हुई और लगभग केंद्र के सभी नेता गुजरात में इलेक्शन कैंपेन में हैं. तो एक कुंभ होता है लोकतंत्र में चुनाव. रूलिंग पार्टी हैं, हम राज कर रहे हैं यहाँ, तो एक उत्सव है लोकतंत्र में और सभी नेता आकर हम अपनी बात कह रहे हैं गुजरात की जनता को. नहीं, पर क्या इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव शायद इसलिए ज़्यादा इंटेंस है या आपकी ओर से बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का कोई डर है? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पिछले 10 साल से गुजरात को, नरेंद्र भाई मोदी को कुछ ताकतें हैं जिन्होंने अपमानित करने का काम किया, गुजरात के लोगों को बदनाम करने का काम किया. लेकिन 6 करोड़ गुजरातियों का साथ, उनका विश्वास, मोदी जी का दृढ़ इच्छा शक्ति. 2002 में भी हमारा मुद्दा विकास था, 2007 में भी हमने अपना मुद्दा विकास रखा और 2012 में भी सिर्फ और सिर्फ विकास हमारा मुद्दा रहा है. और 2002 में जो ताकतें हम लोग जब जीत कर आए तो उन्होंने कहा कि गोधरा की वजह से ये लोग जीत गए. 2007 में उन्होंने हमारे विकास को नकारा और कहा कि सोनिया ने मौत का सौदागर कहा है, इसलिए भाजपा यहाँ जीत गई. लेकिन अब 2012 में हमने कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगी जो लोग हैं, चाहे वो एनजीओ के लोग हों, चाहे वो और लोग हों, उन सबको मजबूर कर दिया है कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आ रही है, बहुमत प्राप्त करती आ रही है, लेकिन कभी भी वो 127 से आगे नहीं गई. मतलब आपकी जो लोकप्रियता या आपके जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं सीमित ही हैं, वो उससे आगे बढ़े नहीं हैं. ना कांग्रेस जो है 60 से 55 के अंदर रही है, ना उसके कम हुए हैं ना बढ़े हैं. तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो बात है, जीत रहे हैं बड़े आराम से, लेकिन एक ऐसी जीत जो गुजरात के ज़्यादातर मत क्षेत्रों में आपको जो है भव्य विजय दिलाए या सभी लोगों तक पहुंचाए, ऐसी जीत तो अब तक दर्ज नहीं कर पाए आप. निश्चित रूप से इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिव्य गुजरात, जो भव्य गुजरात का सपना नरेंद्र भाई मोदी ने देखा है और उस सपने को उन्होंने बहुत हद तक पूरा किया है. और गुजरात की जनता से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि फिर अभी तो विकास की शुरुआत है, अभी तो विकास और करना है. जैसे मोदी जी ने कहा कि हम 6 करोड़ गुजरातियों का बीमा करेंगे, एक नई योजना. मोदी जी का सिर्फ सपना गुजरात का विकास, गुजरात की समृद्धि, गुजरात की सुरक्षा. उन 24 घंटे सिर्फ वो गुजरात के बारे में सोचते हैं. उनका मकसद सिर्फ गुजरात की तरक्की, गुजरात की सुरक्षा, उनका एक मकसद ये रहता है. तो फिर ये दिल्ली को लगातार निशाने पे क्यों लगाते हैं? सिर्फ गुजरात की बात है तो गुजरात के मुद्दे ही होने चाहिए, पर ये मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और यूपीए सरकार, चुनाव कभी कभार समझ में नहीं आता है कि प्रादेशिक मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए या यूपीए की सरकार क्या कर रही है उस पर. केंद्र की जो भी सरकारें रही हैं अब तक, और उसमें बहुत हद तक कांग्रेस की सरकार है. 8.5 साल से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, सोनिया जी यूपीए के चेयरमैन हैं. आप अगर हिंदुस्तान के बाहर के लोग अगर हिंदुस्तान को देखते हैं तो वो गुजरात की खिड़की से हिंदुस्तान को देखते हैं. और आज गुजरात में अच्छी सड़कें हैं, गुजरात में अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, गुजरात में अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. तो ये गुजरात की जो डेवलपमेंट है वो केंद्र की सरकार को चुनौती दे रहा है
और कांग्रेस को इंसिस्ट कर रहा है कि अब वोट बैंक की राजनीति छोड़ो और डेवलपमेंट की राजनीति करो, उसी से इस देश की तरक्की होगी, इस देश के नौजवान का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। देखिए, कुछ आरोप और आक्षेप कुछ सबूत के साथ विपक्ष और प्रतिपक्ष जो है लगातार पेश करते आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में। कुछ चीज़ों की बात करेंगे। एनकाउंटर्स को लेकर काफ़ी सारे आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के केक की रिपोर्ट हैं, 1 लाख करोड़ ऊपर के जो हैं दूसरे एक प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप लगे हैं। इन सब चीज़ों को जो है लेकर आपको ये गुजरात की सरकार को घेरने की बहुत पूरी कोशिश की गई है। इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे जवाब देंगे इन चीज़ों का, और लोगों को, जनता जो है गुजरात की, उसको कैसे आप इसको लेकर अपने आप की जो बात है उसको रखेंगे? सरदार पटेल की भूमि, गांधी जी की भूमि पर आकर कांग्रेस के लोग और प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आंकड़ों को झुठला रहे हैं। ये सरकार के आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि गुजरात में बेरोजगारी निम्न स्तर पर है अगर बाकी राज्यों से तुलना की जाए तो। गुजरात में जो कांग्रेस के जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम हैं केंद्र सरकार के, उनका क्रियान्वयन गुजरात में बहुत अच्छे से हो रहा है। ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है। एक आपको राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी है। उन्होंने अच्छे राज्यों का एक आकलन किया और उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य गुजरात ऐसा उन्होंने पुरस्कार दिया। तो बड़ा दुख होता है कि केंद्र के लोग आकर यहाँ अपने ही आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश करते हैं। एनकाउंटर की बात की, एनकाउंटर हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में बहुत हुए हैं, गुजरात में बिल्कुल ना के बराबर हुए हैं। लेकिन एक आतंकवादी, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक आतंकवादी का मुठभेड़ में मारा जाना, जिसके घर से AK-47, AK-56 और बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ, उसकी वजह से आपने केंद्र की सरकार की जो अंडर जो एजेंसीज आती हैं उनका दुरुपयोग करके आपने पुलिस वालों को जेल में डाल दिया। और मैं जी यहाँ पे एक सेकंड इसलिए मैं आपको थोड़ा एक सेकंड में, और आपने राज्य के एक गृह राज्य मंत्री को गुजरात से तड़ी पार कर दिया। ये दुर्भाग्य है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उनके खिलाफ सबूत क्रिएट किए गए, और जो क्रिएट किए गए सबूत, उनके आधार पर आप उनको जेल भेज रहे हैं, आप उनको तड़ी पार कर रहे हैं। तो आपका जो सोच है केंद्र सरकार की, वो किसी भी तरीके से गुजरात सरकार को डिफेम करो, गुजरात सरकार को बदनाम करो। शायद इसलिए नरेंद्र मोदी साहब जो है लगातार कहते हैं कि इस बार का चुनाव शायद यूपीए या क्यों कांग्रेस नहीं लेकिन सीबीआई लड़ने वाली है। શ્રીકાંતજી સાથે આપણી ચર્ચા ચાલુ રહેશે ટુ ધ પોઈન્ટમાં। અહીંયા એક બ્રેક લેવાનો સમય છે, બ્રેક પછી ફરીથી એકવાર હાજર થઈશું અને એમની સાથેની વાતચીતને આગળ ચલાવશું।